हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आपने किए होंगे तो आप अटके होंगे, या अगर अभी तक नहीं किए हो तो आगे आपको वो डेफिनेटली कंफ्यूज करेंगे। तो ऐसे ही कुछ सवालों को मैं लेके आई हूँ। ये एसएससी सीजीएल के प्रीवियस क्वेश्चंस है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, सीजीएल 2013 में पूछा जा चुका है। इस बार मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, तो सवाल है विच फिगर कैन बी फॉर्म बाय फोल्डिंग द गिवन क्वेश्चन, यानी इसको हम अगर फोल्ड कर देंगे, ठीक है, एक तरीके से ये फोल्डेड डाइस में आ गया। ठीक है, इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति बनाना संभव है, कौन सा इमेज हम फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज समझिए, यह बड़ा कंफ्यूज सा इमेज करेगी ये, बट बहुत सिंपल चीज है। जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये, आप यहाँ के यहाँ इनको फोल्ड कर दोगे, जैसे इसको इधर ही, इसको इधर, इसको इधर, तो ये तीनों, ये वाले जो हैं, ये तीनों सामने आएंगे। ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट वो इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर आ जाएगा, यानी एक ढक्कन सा बन जाएगा। और बाकी यानी कि ये एक तरीके की इमेज बन जाएगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, जैसे ये है एक 3D बन जाएगी, और सब अपने 6 साइड ऐसे ऐसे कवर हो जाएंगी। 6 कितनी, 1 2 3 4 बस। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर आ गई कौन सी इमेज, ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी, जैसे ये बनी हुई है, और बाकी 6 की 6 ऐसे करके कवर हो जाएंगी। तो 6 कवर होंगी तो सामने वाली जस्ट यही रहेगी ना, और इसमें ये भरी हुई है, फिल है, इसमें ये फिल है, इसमें ये फिल है, बीच वाली खाली केवल ऑप्शन डी में है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट कुछ भी नहीं करना, मान लीजिए इनको बस आपको एक तरीके से किसी के आप कॉर्नर्स क्लोज कर रहे हो, बस उसको कर देना है, और इसको क्लोज करोगे तो ये बीच में आ जाएगा, यानी कि ये दोनों मिलके एक बन जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, इसी तरीके का और अच्छे से इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये डाइस का सवाल आया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगता है ये डाइस का। ये भी सीजीएल 2014 का जो री एग्जाम हुआ था एक बार कैंसिल होके, उसमें आया हुआ है, सीजीएल 2014 में। देखिए बहुत अच्छे से सवाल पढ़िए। यदि विपरीत फलकों के बिंदुओं का अंतर 3 है तो सही आकृति बताइए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट फेसेस इज 3 देन गिव द करेक्ट फिगर, मतलब आंसर इन फिगर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आप जब भी देखें, इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप कमेंट बॉक्स में करके जाइए क्या आपको ये सवाल समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक वीडियो बना के इसका आंसर दे दूंगी, ये मैं आपको जिम्मेदारी छोड़ती हूँ। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन आ गया। ये अभी जीडी 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। ये भी वेन आरेख का अच्छा सा सवाल है, एसएससी के द्वारा ही पूछा हुआ है, एसएससी ने ही पूछा हुआ है। तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, आप देख ही रहोगे, इन द गिवन वेन डायग्राम द सर्कल रिप्रेजेंट गर्ल्स। तो ये जो सर्कल है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और कैसी को, जो फुटबॉल खेल रही है, यानी कि गर्ल फुटबॉल। ठीक है ना, चलिए भाई, द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। ये बॉयज जो फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉयज फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद आपको क्या बोलोगे, ट्राइंगल रिप्रेजेंट गर्ल्स एंड बॉयज प्लेइंग हॉकी। ट्राइंगल किसको कर रहा है, जो गर्ल्स प्लस बॉयज जो भी कौन खेल रहे हैं, हॉकी। ठीक है, इसके बाद एंड एरो रिप्रेजेंट्स प्लेयर्स हु प्ले बैडमिंटन। ये जो है वो बैडमिंटन का है, चारों का हो गया। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हु प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी टुगेदर। जरा आप एक बार को इसको देखेंगे तो आपको लगेगा गर्ल्स बॉयज ऐसे निकालने हैं जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं। तो देखो ये जो 12 लड़कियां हैं, गर्ल्स जो फुटबॉल खेलती हैं ये तो है ही, और आपको क्या बोलोगे, इसमें वो लड़के लड़कियां आ रहे हैं। अब आप सोचोगे भाई जो लड़कियां हैं वो लड़के कैसे हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा ना बोला गया है, आपको बोला गया त्रिभुज में लड़के लड़कियां दोनों है, तो जो लड़कियां हैं वो तो लड़के नहीं होंगे। तो ये 12 कौन सी हो गई, ऐसी लड़कियां हो गई जो फुटबॉल में भी आ रही है, सर्कल में भी आ रही है, और ट्राइंगल में भी आ रही है। तो 12 तो ये हो गई, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 12 लिख लिया, ऐसी लड़कियां हो गई जो दोनों खेलती है। अच्छा 14 में कौन आया, 14 में ट्राइंगल में ऐसे लड़के आ गए जो हॉकी खेल रहे होंगे। ठीक है ना, और किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, तो फुटबॉल भी खेल रहे होंगे, तो 14 हो गए। अच्छा इसमें ये जो गर्ल्स आ गई सर्कल में, ठीक है, ये भी खेल रही है, और इसमें जो बॉयज आ गए, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा टोटल मिला के 35। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बट थोड़ा सा इसको समझने का सवाल है कि हमें किस तरीके से, जो लड़कियां हैं वो लड़के नहीं हो जाएंगे। तो ये वाली जो थी, ये सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है, ये फुटबॉल और हॉकी दोनों हो गए। ये इसमें भी है, रेक्टेंगल में भी, ट्राइंगल में भी है, ये बॉयज हो गई, ये गर्ल्स हो गई, बट ये भी दोनों खेल रहे हैं, ये भी दोनों खेल रहे हैं, इन सबको ऐड कर देना, 35 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन आया हुआ है, विषम ज्ञात कीजिए, फाइंड ऑड वन आउट। अच्छा सवाल है ये भी, फाइंड ऑड वन का। आपको पूछा गया कोकेन, कैफीन, निकोटिन, हेरोइन। नाम सुन के ना सबको पता है ये वर्ड सुने सुने लग रहे हैं, बट जब आता है ना सामने कोई कोई क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो इसमें से इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैफीन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये जो कोकेन, निकोटिन और हेरोइन है ये टॉक्सिक है, ठीक है ना, यानी कि ये टॉक्सिक है, और जो कैफीन होता है वो इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कैफीन है। तो ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने पूछे हुए हैं। 3 क्वेश्चन सीजीएल के थे और एक वो जीडी वाला था। अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, इसलिए वो मैंने इसमें रख दिया। तो कुछ ऐसे देखिए बेहतरीन से सवाल होते हैं जब मैं पढ़ाती हूँ या प्रैक्टिस कराती हूँ, तो कुछ ऐसा सच में यूनिक क्वेश्चंस लगते हैं जो लगता है कि कुछ डिफरेंट है और आप लोगों से शेयर करने चाहिए। बाकी जनरल सवाल तो हमें मिल ही जाते हैं, बट इसको एनालाइज करना कि कौन सा सवाल है जो रिपीट भी हो सकता है और कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज भी कर सकता है, तो उसी सवालों की एक सीरीज मैं आपको कराती रहूंगी। आप ऐसे इन सीरीज से जुड़े रहिए, तो आपको कहीं ना कहीं सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आपको बहुत ज्यादा आगे एग्जाम में ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।